जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव। लव यू मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपकी मेहर पूरे संगत परिवार पर और संगत आंटी पर ऐसी बनी रहे। आप अपने बच्चों को हमेशा ब्लेस करते हो, मुझे अनगिनत बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हो। कल तो मिरेकल हो गया, मैं बटरफ्लाई गिन गिन के मैंने कहा आज तो गुरुपा मेहरबान हो गए। 25 बटरफ्लाई एक साथ वाइट कलर में, इतनी सारी मैंने फर्स्ट टाइम देखी। लव यू मेरे गुरुपा, आपकी मेहर अपने बच्चों पर ऐसी बनी रही। सॉरी गुरुपा, सुबह रोते हुए शुक्राना किया, अभी आपका मैसेज आ गया, वापस से शुक्राना कर रही हूँ, मुझे माफ करना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। लव यू मेरे गुरुपा। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मैं आपसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। काफ़ी टाइम से बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य नहीं मिला, तो पता नहीं कैसे आज गुरुजी ने जब बुलाना होता है तो गुरुजी बुलाते ही हैं, बुला ही लेते हैं। बहुत बहुत हम ब्लेस्ड हैं। तो मेरा ब्रदर और मैं, आज संडे था, वीकेंड पे तो हम मूवी जाने का हमारा प्लान था। तो एकदम से ही मेरे ब्रदर ने बोला कि हम मूवी के बाद बड़े मंदिर चलेंगे, क्योंकि 4 बजे आज संडे है तो 4 बजे बड़े मंदिर का टाइमिंग है ओपन होने की। तो मैंने कहा हाँ हम चलेंगे। तो फिर हमने मूवी के बाद हम बड़े मंदिर के लिए निकल गए। फिर जब हम बड़े मंदिर पहुँचे तो मेरे भाई ने स्कूटी ली थी न्यू, तो गुरुजी की कृपा है तो हमने वो स्कूटी, हम फर्स्ट टाइम गए लेकर, हमने वो स्कूटी की चाबी ली, मैंने ब्लेस करवाई वो, तो बहुत अच्छा लगा। काफ़ी टाइम से मैं गुरुजी का पॉकेट स्वरूप बोलती आ रही थी कि गुरुजी मुझे आप अपना छोटा पॉकेट स्वरूप मुझे किसी तरह भिजवाइए मेरे तक। बहुत मुझे अपने वॉलेट में रखना था गुरुजी का पॉकेट स्वरूप, बहुत टाइम से मैं ये बात बोल रही थी। तो आज जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो मैंने ये सोचा कि बस गुरुजी किसी तरह मुझे आज वो पॉकेट स्वरूप मिल जाए। और मेरी एक इच्छा थी कि मुझे गुरुजी के दरबार में 5 मिनट बैठने का मौका मिले, सौभाग्य ये मिल जाए। क्योंकि मैं बड़े मंदिर 5 से 6 बार जा चुकी हूँ, बट कभी भी दरबार में, गुरुजी के दरबार में, मेन जो दरबार है गुरुजी की गद्दी जहाँ पर रखी हुई है, तो वहाँ पे गुरुजी जहाँ विराजमान है गुरुजी के दरबार में, मेरे को हमारी लाइन चलती है, बस चलते चलते हम दर्शन करते हैं और सीधा फिर लंगर हॉल में चले जाते हैं।
हर बार ऐसे ही होता था, लेकिन इस बार हमें जब हम गुरुजी के दरबार के जो बाहर जो जगह है वहाँ पे हमें बिठाया, तो हमें वहाँ पे चाय प्रसाद मिला। तो मैं मन ही मन बोल रही थी कि हम बिल्कुल दरबार के बिल्कुल जो दरवाज़ा है वहीं पे हम बाहर ही बैठे हैं, गुरुजी प्लीज़ मुझे अंदर 5 मिनट बैठने का सौभाग्य दे दीजिए, मैं कब से ये मेरी इच्छा है। तो तभी एक सेवादार अंकल जी आए, तो उन्होंने बोला जिनको दरबार में बैठना है तो वो संगत रुकी रहे, और बाकी संगत जो लाइन के थ्रू लंगर हॉल जाना चाहती है वो संगत आई है। तो मैं और मेरा भाई बैठे रहे। तो फिर उसके बाद जब हमारा गुरुजी के दरबार में एंट्री हुई तो हमें साइड से आगे जाके बैठने का सौभाग्य मिला। और संगत जी ये देखिए, गुरुजी की इतनी कृपा हुई मुझ पे कि मैं गुरुजी की गद्दी के बिल्कुल सामने पहली फ्रंट लाइन में ही मैं बैठी, और मैं इतना गुरुजी का शुक्राना करती रही कि गुरुजी आप कितना सुनते हो। मतलब मैंने मांगा आपसे और आपने मुझे ऐसे ही दे दिया, और मैं बैठी और सिर्फ मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, और मैं बस गुरुजी को शुक्राना करे जा रही थी और बस उनसे बातें कर रही थी मन ही मन, जो भी मेरे दिल में चल रहा था, जब मतलब कुछ भी सब कुछ, क्योंकि मेरा सब कुछ गुरुपा ही है, मेरा सहारा, मेरा सब कुछ मेरे गुरुपा है। संगत जी मैं खुद को इतना ब्लेस्ड मानती हूँ, गुरुजी ने मेरी कितनी सुनी है। मुझे दरबार में बैठने का मौका मिला आज और मैं बहुत खुश हूँ। और उसके बाद फिर मैं 5 मिनट हम बैठे, 5 से ज़्यादा ही मिनट हम बैठे हैं। फिर उसके बाद जब हम वहाँ से चलने लगे तो मैंने अपने ब्रदर की स्कूटी की चाबी जो है सेवादार अंकल जी से ब्लेस करवाई कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग दे मेरे ब्रदर को, वो और तरक्कियाँ करे। तो गुरुजी की ही ब्लेसिंग है जो हम आज यहाँ इस मुकाम तक हैं। और फिर जब हम लंगर हॉल में गए, हमने लंगर किया अच्छे से, बहुत अच्छा लगा। अब मेरे प्रसाद में ओम के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर हम जल प्रसाद लेके जब निकले तो उसके बाद जब हम ब्लेसिंग के लिए गए तो मैंने हर बार जब भी गई थी मुझे पॉकेट स्वरूप चाहिए था तो नहीं मिलता था, बट आज मुझे वहाँ से मानिएगा संगत जी, आज मुझे वहाँ से छोटा पॉकेट स्वरूप भी मिल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी बहुत सुनते हैं, मतलब गुरुजी इतना अपनी संगत को प्यार करते हैं कि मतलब उनकी कोई भी इच्छा हो, कोई भी, गुरुजी हमेशा पूरी करते हैं। तो मेरा यही शुक्राना सत्संग था संगत जी आज का। तो गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी है। रास्ते में हम जब भी कहीं भी जाते हैं घर से तो हम बोल के जाते हैं गुरुजी हमारे अंग संग रहना। हमें रास्ते में बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं, 7 नंबर की ब्लेसिंग में दर्शन देते हैं। गुरुजी की गड्डियाँ इतनी दिखती हैं, गुरुजी की जो श्रीगेरा हर गड्डी पे गुरुजी की गड्डी दिखती है। गुरुजी हमेशा हर बार दर्शन देते हैं। गुरुपा बहुत प्यारे हो, मेरा सहारा हो आप, गुरुपा मेरा सब कुछ हो। हर सांस के लिए शुक्राना, हर सांस से शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना। लव यू गुरुपा। संगत जी अगर मुझसे सत्संग में कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं और जो भी मेरा अंकल सत्संग ये शेयर करेंगे, आप उन सबको ब्लेस करना गुरुपा, हम सब पे कृपा बनाए रखना गुरुपा। लव यू गुरुपा। संगत जी अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना। ये मेरा अमृत बेला शुक्राना सत्संग है और आप सबको जय गुरु जी। शिवाय भाई आपको भी जय गुरु जी। इस सत्संग को कहने में कोई भूल हो जाए तो गुरु जी आप भी माफ़ करना, संगत जी आप भी माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज आपकी कृपा से हम सब यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी आपकी कृपा सदैव बनाए रखना। आपका हाथ हम सबके सिर पर सदैव बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज।
नवरात्रि की नवमी पूजी। इस बार नवरात्रि में खेतरी ने मतलब बहुत अच्छे दर्शन तो नहीं दिए पर काफ़ी अच्छे दे दिए। उसके लिए गुरुजी महाराज आपका, माता रानी का, दोनों का अनंतम अनंतम शुक्राना। नवमी भी आप दोनों ने बहुत अच्छे से करवा दी और उसमें कन्या पूजन भी बहुत अच्छे से हुआ। और इस बार 1 तारीख भी थी तो मुझे ऐसा लगा जब कंचक ने मेरे घर की दहलीज पे पैर रखा और वे अंदर आई तो मुझे ऐसा एहसास हुआ संगत जी, मान लो माता रानी स्वयं चलकर मेरे घर में आई हूँ और कंचकों के रूप में माता रानी आई। और इतना ही नहीं, हलवा छोले का प्रसाद भी गुरुजी महाराज ने, माता रानी ने इतना स्वाद बनाया कि कंचकें मेरे घर में बैठकर खाकर और मांग करके और खाकर उन्होंने मेरे नवमी के इस कन्या पूजन को सफल बना दिया। संगत जी, मेरा मानना है कि जो छोटी छोटी कंचकें आई और जिन्होंने दोबारा से मांगकर, उड़ी मांगकर, छोले मांगकर खाया और अपने आप को मतलब वो खाने लगी तो मैंने अपने आप को बहुत ही मतलब खुश नसीब समझा और मैंने धन्यवाद माता रानी और गुरु जी का किया कि आज जो कंचके मेरे घर में बैठकर भोग लगा रही हैं वो एक्चुअल में कंचके नहीं थी संगत जी, वो माता रानी थी। तो मैं माता रानी आपका और गुरु जी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माता रानी, जय माता दी, शुक्राना माता रानी। आपने दोनों ने मिलकर मेरी इस बार नवरात्रि मतलब काफ़ी हद तक अच्छी करवा दी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो छोले और हलवे का जो प्रसाद था वो भी आप माता रानी और गुरु जी की कृपा से ही इतना स्वाद बना कि मेरी कंचकों ने, मेरे लांगुरी ने, सबने पसंद किया और खाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। और हम जिन परेशानियों से घिरे हैं गुरु जी महाराज, उस परेशानी को जल्द से जल्द आप ख़त्म कर देना और सब कुछ हमारे फेवर में हो, किसी प्रकार की अनफेवरेबल कंडीशन ना हो। और गुरु जी महाराज मेरे बच्चे को प्रोफेशनल पर्सनल दोनों लाइफ में ब्लेस करना और उसके आत्मविश्वास को बढ़ा देना और उसे हर काम मन से सोच कर बुद्धिपूर्वक करने की शक्ति देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे, मेरे पति, मेरे बच्चे की, हम तीनों को गुड हेल्थ और गुड लाइफ ब्लेस करो। जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं आप उन सबको भी गुड लाइफ और गुड हेल्थ ब्लेस करना गुरु जी महाराज। शिवाय भैया और उनके परिवार को भी आप गुड लाइफ और गुड हेल्थ ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बस आप ही हो मेरे गुरु जी महाराज, हमारा बेड़ा पार लगाने वाले, और हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं उन सबको आप हमारी इच्छा को पूरा जरूर करना। मुझे पता है आप वही इच्छा पूरी करते हो जो हमारे लिए अच्छी होती है, मैं जानती हूँ इस बात। तो जो आपकी मर्जी हो वैसा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन सब कुछ फेवर में हमारे हो, बस इतनी सी अरदास, उसको स्वीकार करना। माता रानी रक्षा करना, ढालवंतर हमेशा रक्षा करती है, आगे भी रक्षा करना। इस बार सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपने खेतरी में अगर फंगस लग जाए तो किस तरह बचाव करना चाहिए वो आपने मुझे सत्संग के माध्यम से सुनवाया। किसी एक संगत में उनके खेतरी में फंगस लगने से उन्होंने गंगा जल का छींटा लगाकर और 7 बार गुरु मंत्र करके और माता रानी का भी मंत्र जप के, ओम चामुंडे वाला जो मंत्र है वो अगर आता है तो वो जप का उन्होंने अपनी खेतरी को बचा लिया। तो
वो सत्संग सुनाकर आपने गुरु जी महाराज मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना। क्योंकि मेरी खेती भी 2 बार ऐसी हुई थी, पर मुझे पता नहीं था, लेकिन अब आपने बहुत बता दिया, उसके लिए आपका कोटार बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। आइंदा से भविष्य में मैं खेतरी को लेकर बहुत ध्यान रखूंगी। और अगर ऐसा कुछ होता है तो जो उपाय आपने बताया, गंगा जल छिटक कर मंत्र जाप करें, जिससे सारी फंगस चली जाएगी और खेतरी अच्छे से दर्शन खेतरी में माँ के हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। इसी के साथ सत्संग को विराम देते अब यह सत्संग की तैयारी के साथ गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय माता। भूल चूक माफ कर। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा, अलग अलग बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आपके चरणों में ये मेरा छोटा सा शनिवार का सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर समर्पित है। इसको स्वीकार करना, जो भी अपनी मिट्टी से गलती हो क्षमा कर देना गुरुपाल। कोटि कोटि अनंतम शुक्राना, अलग अलग बार शुक्राना। गुरु पर अमृत वेला कराया, शुक्राना मेरे गुरुपा का। सारे पाठ करवाने का शुक्राना, सुखमनी जपजी पाठ, शिव पुराण पाठ कराने का, और हनुमान चालीसा, देवी माता के देव का कवच, रक्षा कवच का कराने का, सारे पाठ करवाने का शुक्राना। फिर मंदिर में भी ले जाने का शुक्राना। शनिवार था, आज मेरे हनुमान जी का भी वार है, तो गुरुपा ने मुझे आज मंदिर में भी लेकर गए। मंदिर में शिवालय पर जल चढ़ाया, और गुरुपा ने एक मैसेज में कराया था कि एक तेल की कटोरी में 1 रुपए का सिक्का डाल के उसमें सरसों के तेल के अंदर वो उसमें शक्ल देखनी है और वो शिवालय पे चढ़ा कर आना। तो गुरुपा की कृपा से वो भी मैंने कार्य किया। तो कटोरी में तेल लगी थी और 1 रुपए का सिक्का देके हमने तीनों, मेरे बेटे पति अंकल ने, मेरे हस्बैंड अंकल ने, मेरे पति हस्बैंड अंकल ने, मेरे बेटे अंकल ने, और मैंने भी मतलब सिक्का देख डाल के उसमें तो तेल डाल के देखा, शुक्राना, और बेलपत्र चढ़ाए और शिव चालीसा करी, आरती करी, शुक्राना शुक्राना। फिर हनुमान जी पर चोला लिया, एक मीठी पोड़ी बनाकर बेटे अंकल बाढ़ के वो भी रखी, और चोले के साथ लड्डू प्रसाद का भोग लगाया। और माता लड्डू प्रसाद का भोग, जिसमें 1.25 किलो गुड़ भी लेके गई थी बेटे अंकल के वार के, और उस ले जाने का भी शुक्राना। और उसके बाद माचिस का दान किया और हनुमान चालीसा 7 बारी कराई, शुक्राना शुक्राना। फिर काली माता जो हमारी कुल देवी माँ है, उनको चुन्नी जलाई, और चुन्नी के साथ श्रृंगार का सामान और नारियल चढ़ाया, और पतासे और सुपारी और लड्डू प्रसाद का भोग लगाया, पान का पत्ता तो नहीं चढ़ाया भाई। फिर शुक्राना शुक्राना, फूल भी चढ़ाए, शुक्राना शुक्राना, ये सारे करवाने का। 7 बारी हनुमान चालीसा कराई। शनिदेव पे भी दिया लेकर गई थी, जिसमें तेल और काले तेल डाल के लगी थी। पीपल पे भी दिया जलवाने का, सरसों का तेल का दिया जलाने का, तेल डाल के शुक्राना शुक्राना, पितरों के नाम का दिया जलाने का, शुक्राना शुक्राना। फिर गुरुपा की कृपा से आज मुझे मंदिर में सेवा मिली, ये गुरुपा ही करवाते हैं। मेरे नीम करोली बाबा का भी शुक्राना, हनुमान जी का शुक्राना, जो ये सेवा मुझे मिली गुरुपा की, तो बहुत बहुत लाख लाख बार शुक्राना। मेरी काली माता का भी शुक्राना कि जो सेवा ये मुझे मिली, क्योंकि जहाँ मैं मंदिर में, जिस मंदिर में जाते हो, वहाँ 12 बजे सुंदरकांड का पाठ होता है। तो जो सुंदरकांड का पाठ करती हैं, आज वो नहीं है। मेरे मन में ऐसे ही आ रहा था कि मैं सुंदरकांड का पाठ भी बैठूंगी, पर मैं देर हो जाएगी तो मैं नहीं बैठ पाऊंगी। पर जो गुरुपा करवाते हैं, गुरुपा हर पर हमारे अंग संग रह के हमारी हर चीज को सुनते हैं। तो गुरुपा की कृपा से ये सेवा भी मिली मेरे को। वहां पे कोई भी नहीं था सुंदर कांड का पाठ करने वाला, सिर्फ एक लेडीज थी और एक ढोलक वाला था, जिसने कि जो ढोलक वाला आता है वही था। तो वो बोलने लगा, पर
फिर मैंने मुझे एकदम भाव आया और मैंने कहा सुंदरकांड का पाठ मैं करूँ? फिर उन्होंने कहा हाँ करो। और मैंने सुंदरकांड का पाठ वहाँ पे करा। शुक्राना मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे नीम करोली बाबा और हनुमान जी आपका कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे ये सेवा दी और इसके अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने सुंदरकांड का पाठ किया वहाँ पर बैठ के, तो बहुत संगत आ गई थी। तो उसमें भी भजन भी बोले उसमें 1-2 भजन भी बोले। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे शिव भोले बाबा का भी शुक्राना, शुक्राना करके मैं आई। और आज शनिवार भी था, तो कल भी मैंने कल एकादशी भी करा था। पितरों के नाम की 5 का हुआ गुरुपा ने सेवा दी हुई है कि पितरों के लिए मंगलवार शनिवार को 5 रोटी का जो सेवा दी हुई है पितरों के नाम की। तो वो पितरों के लिए रोटी बनाई। पहली रोटी पे घी, दूसरी रोटी पे मलाई, तीसरी रोटी पे सरसों का तेल, चौथी रोटी पे सब्जी और 5वीं रोटी पे गुड़ का रखकर वो मेरे पति अंकल गाय को खिला कर आए। और उसको उनको भी मैंने चींटियों को भी आटा चीनी और कबूतरों को दाना और कुत्ते को दूध पिलाने की सेवा दी। शुक्राना, शुक्राना मेरे को बाबा अनंतम अनंतम मेरे को गुरुपा आपका कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना। ये सारे कार्य करवाते हो और हमारे अंदर भाव डाल के हमारे कष्टों को काटने का शुक्राना। इतनी हमारे से सेवा करा के जो भी उसका कष्ट कटवाने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब बस यही ऐसे हमारे से सेवा कराते रहो गुरुपा। तो सुंदरकांड का पाठ कराने का शुक्राना, जो हम 9 बजे से बात करते हैं अनंतम अनंतम, जिससे हमारी कोई गुरुपा हमारी रक्षा के लिए ये जो हमसे सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं, गुरुपा को सब पता है। तो उसलिए गुरुपा ही वो ये हमारे से ये करवा रहे हैं। इसलिए अब गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा हम कुछ नहीं कर रहे, गुरुपा आप ही करवा रहे हो। आपकी कृपा से ही हम सब कुछ जो कर रहे हैं, आप ही कृपा से कर रहे हैं और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ये सारे कार्य करवाने का शुक्राना। और मैं नमक वाला पानी का भी मैंने उपाय करा। नमक वाला पानी बेटे अंदर से वार के नमक वाला बाहर फेंक दिया और इंतजाम करके। और नींबू का उपाय अब मैंने करना है, नींबू का उपाय भी करूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना जो मार के जलाना है अलग अलग। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और धूनी भी देती हूँ, जल प्रसाद छिड़कने का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी गुरुपा आप अंग संग सहाय रह के हमारे हमें रक्षा कर रहे हो। और गुरुपा का मैसेज है बेटा, तेरा तो तेरा टाइम आ गया था, पर मैंने तेरी न्यू लाइफ ब्लेस करी है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट काटने का भी शुक्राना, 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 शुक्राना। हमारे हर पर हमारे जो नेगेटिव लोग हैं उनसे बचाने का शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा आप ही बचा सकते हो, आप ही सब ये करवा सकते हो गुरुपा। लख लख बार शुक्राना। अब आप इस सत्संग को विराम लगा, अगले सत्संग की तैयारी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की कृपा से आज यूपी से मैं उनकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर सत्संग करते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। अपना शुक्राना सत्संग बोलने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप बोल दो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे आपका सत्संग शेयर करने में कितनी देरी हो गई। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, पर न जाने क्यों नहीं कर पा रही थी। पर मैंने बहुत से सत्संग सुने और आपके बताए वचनों पर चलने की पूरी कोशिश भी की है। मेरे गुरुजी महाराज, बस आपसे यही विनती है कि सदा मुझे, मेरे बच्चों और मेरे पति अंकल को अपने चरणों में लगाए रखना। सदा हमारा उचित मार्गदर्शन करना। जो कार्य हमारे लिए सही हो हम बस वही करें। गुरुजी का मेरी ज़िंदगी में आना, या कह दो कि गुरुजी का अपनी इस बेटी पर कृपा करना ही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शुक्राना है।
कभी अपने पास्ट टाइम को याद करती हूँ तो एहसास होता है कि मैं पहले क्या थी। गुरुजी ने मुझे बिल्कुल बदल दिया है। मन बहुत हल्का हल्का फील करता है। पूजा प्रार्थना, ईश्वर की भक्ति, व्रत मैं पहले भी करती थी, पर ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास और समर्पण गुरुजी से ही सीखा है। अब डर का एहसास ही नहीं होता। हर पल लगता है कि गुरुजी साथ है, मेरे भोलेनाथ मेरे साथ है, मेरे परिवार के साथ है, हमारा रक्षा कवच बन के हर छोटे बड़े खतरों से हमें बचा रहे हैं। हमारे अपने ही हमारे दुश्मन है, ये आप बता रहे हो गुरुजी। हमने आज तक ना कभी किसी का बुरा किया, ना ही बोला है। जितना भी हुआ तन मन धन से सबकी सेवा की है, पर कभी कभी लोगों को किसी की अच्छाई भी खटती है और वो जलन ईर्ष्या के चक्कर में गलत कर्म करते हैं और वो होते हैं अपने ही। संगत जी, मेरे पति अंकल और मैंने इतनी कष्ट भोगे हैं, इतना परेशान हुए कई सालों से, पर समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है ये हमारे साथ। मेरे पति अंकल शारीरिक और मानसिक हालत से परेशान और मैं उन्हें देख देख कर डिप्रेशन में जा रही थी। उनकी ड्रिंक करने की लत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, सुबह से रात तक और शराब में रहना। कभी ऑफिस जाना तो भी यही हाल, और ज़्यादातर तो जाना ही नहीं। घर में इतना कलेश होता था जिसकी वजह से बच्चों पर भी बहुत बुरा असर हो। मेरे बड़े बेटे ने छोटे से ही यह सब देखा तो वो अब 17 साल का होते होते इतना चिड़चिड़ा और अपने में रहने वाला हो गया। गुरुजी, आपसे ये मेरी विनती है कि मेरे बेटे को भी खुद से जोड़ लो। मुझे पता है आप उसे ठीक कर दोगे। ना ही वो पढ़ना चाहता है, ना स्कूल जाना चाहता है। आपने हमारी ज़िंदगी में बहुत से चमत्कार किए हैं, पर उससे और मेरे पति अंकल दोनों को फिर भी आप पर विश्वास नहीं हो रहा है। पर आपकी कृपा से जो मैं कहती हूँ कर लेता है। अब आप ही कृपा से हमें 2 बार बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। हम खुद को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया, और मुझे कभी तो लगता है कि ये चमत्कार कैसे हुआ कि मेरे पति अंकल और मेरा बेटा आसानी से मान गए चलने के लिए। सब आपकी ही कृपा है गुरुजी। बस आपसे यही अरदास है कि इनकी बुद्धि भी ठीक कर दो। संगत जी, मैं ये नहीं कहूँगी कि इनमें फ़र्क नहीं है। पहले के हालात और गुरुजी से जुड़ने के बाद के हालात में बहुत फ़र्क है। आपने कई चमत्कार किए हमारी ज़िंदगी में, पर ये लोग उन्हें आपकी कृपा को समझ नहीं पा रहे हैं गुरुजी। कई सालों से संगत जी, मेरे पति अंकल अपना ट्रांसफ़र जहाँ चाह रहे थे नहीं हो पा रहा था। बहुत कोशिश भी करी, फिर भी, और गुरुजी की कृपा से देखो संगत जी, अभी इसी साल जुलाई में मेरे अंकल का ट्रांसफ़र वहीं हो गया जहाँ वो चाह रहे थे। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। हमारी ज़िंदगी में आना, हमें अपनी संगत का हिस्सा चुनना, ये बहुत बड़ा शुक्राना है मेरी ज़िंदगी का। गुरुजी, शुक्राने तो रोज़ ही होते हैं। गुरुजी की हर छोटी छोटी बात पे शुक्राने हैं। गुरुजी ने हमें बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया, हमारी कार की बस से टक्कर होने के बाद भी। संगत जी, हमें खरोच तक नहीं आएगा, बस कार थोड़ी डैमेज हुई, और ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी का ही है। मैं जानती हूँ गुरुजी, जो मेरे शिव जी के रूप को पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। मेरे पति अंकल को भी इतनी बुरी हालत के बावजूद उन्हें हेल्थ बख्श रहे हैं, पर अहंकार बहुत बुरी चीज़ है। मैं उन्हें समझाती हूँ कि आप अभी तक ठीक हो तो सिर्फ गुरुजी की कृपा से। बार बार अपना चेकअप कराते हैं और रिपोर्ट गुरुजी की कृपा से ठीक आती है। गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से आपका शुक्राना गुरुजी। मेरे पति अंकल को भी ये एहसास दिला दो प्लीज़ गुरुजी कि आप ही उन्हें बचा रहे हो। पल पल अब वो सुधर जाए। रिपोर्ट ठीक आ जाती है, फिर भी वही हरकतें शुरू कर देते हैं। आपकी ब्लेसिंग को समझ नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ गुरुजी, इन्हें बुद्धि दो। गुरुजी, मैंने आप पर पूर्ण समर्पण कर दिया है, अब सब आप पर है।
मेरी और मेरे परिवार के डोर अब आपके हाथों में, जैसे चलाओ और हर नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक से हमें दूर रखो गुरु जी। मेरे गुरु जी, मैं कुछ कह सकती हूँ आपको ही, जिसे दूर रखना है और जो हमारे लिए बुरा है उसे हम तक आने के लिए कैसे रोकना है, आप ही देखो गुरु जी। मुझ में इतनी शक्ति देना कि सदैव आपके बताए रास्ते पर चलूं, पूरी श्रद्धा से आपकी आराधना कर सकूं, कभी कुछ गलती ना हो और कभी कोई गलती ना हो मुझसे, और मेरा विश्वास कभी न डगमगाए। मेरे गुरु जी महाराज, मेरा छोटा बेटा भी गुरु जी आपका मंत्र जाप करता है, आपसे प्रार्थना करता है और आप पल पल उसके साथ हो। गुरु जी, मुझे विश्वास है आप कैसे उसकी छोटी छोटी विशेष पूरी कर देते हो। मैं आपका चंदन तिलक और जल प्रसाद उसे दे रही हूँ। गुरु जी, वो बहुत मासूम है, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक करना गुरु जी, और मेरा उचित मार्गदर्शन करना कि जो रास्ता उसके लिए उचित हो मैं वो कर सकूं। संगत जी, मेरा छोटा बेटा ऑटिज्म से परेशान है, कई सालों से उसकी थेरेपी भी चल रही है, पर गुरुजी ने जब मैं बहुत परेशानी में थी मुझे कहा कि तुझे उसके लिए कोई थेरेपी या दवाई नहीं करनी है, और पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैं 2 महीने से थेरेपी सेंटर जा भी नहीं पा रही गुरुजी। पर मैं आपके इस संकेत को समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं क्या करूँ। वो रात को बहुत डरता है, जबकि हम रोज मंत्र जाप लगाकर सोते हैं, ठीक से सोता भी नहीं है और ईश्वर से भी यही प्रार्थना करता है कि उसे डर न लगे। पता नहीं संगत जी कौन सा ब्लैक मैजिक उस पर हावी है। गुरुजी, आपसे यही प्रार्थना है, वो बच्चा आपकी बहुत प्यारी संगत है, उसके कष्टों का निवारण करो, उसके लिए सही रास्ता दिखाओ गुरुजी। बाकी तो मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दोगे, हमारे शत्रुओं को आप खुद ही देखोगे। संगत जी, गुरुजी से जुड़े हुए 1 साल हुआ है, पर गुरुजी के इतने शुक्राने हैं कि पूरी कॉपी भर जाए तब भी शुक्राने पूरे ना हो। पर कभी अभी ऐसा मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, अब मैं उसके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी और संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, और गुरुजी जो भी मेरा सत्संग शेयर करे उस पर, सभी संगत पर, मुझ पर, मेरे परिवार पर, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबका ही कल्याण करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। हे गुरु जी, जब से शरण तुम्हारी आयो तब से दुख गए। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਈ ਤੋਂ ਸੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੋ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ। ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ, ਜਦ ਕਿ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾ ਲਾ। ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਉਹਦੀ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਈ। ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਕੈਨ
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਮੰਗਾ, ਪਰ ਦਰਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬੜੇ ਮੰਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਸਕੈਨ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਡਰੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਰੂਰ। ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਓਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਓਮ ਬਣਾਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੂਈ ਤੋਂ ਸੂਲ ਬਣਾਤਾ। 2 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਈ ਤੋਂ ਸੂਲ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਲੱਗਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸਣ ਲੱਗਦੀ ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਬੇਟਾ ਘਰੇ ਆਇਆ। ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਮਿੰਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹਾਈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪੋਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਪੋਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਾਤਾ ਸੀ। ਮੈंने ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਪੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਔਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਰ ਵੈਸੂ ਪਰਸਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ, ਨਿਰਭਉ ਕੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੀਨੋ ਦਾਨ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਨਾਨਕ ਓਟ ਪਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਜਦ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਚਾਰਿਆ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ।
ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 90% ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ 10% ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ 10% ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 90% ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ 10% ਸਹਿਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी सारी संगत को। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरु पिता का, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी और संगत जी, मुझसे बोलने में अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी मेरे सामने विराजमान है और जो गुरु जी बुलवाएंगे वो ही बोलूंगी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल सुबह की बात है, बृहस्पतिवार की तारीख कल 25 सितंबर था, आज 26 है। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, सुबह में उठी, गुरु जी मुझे वैसे तो 4:30 के आसपास जगाते थे, लेकिन अब गुरु जी, आज तो गुरु जी ने 4 बजे ही जगा दिया। वैसे 4:12 4:13 पे जगा देते हैं। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, 4 बजे में थोड़ा सो गई तो गुरु जी ने 4:17 पर मुझे जगा दिया। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैं रात को सोती हूँ तो गुरु जी के दर्शन करके सोती हूँ। सुबह को जगती हूँ तो सबसे पहले गुरु जी के ही दर्शन करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, कल सुबह की बात है, जब मैं जगी तो बाहर बालकनी में शिवलिंग और नंदी बाबा जी रखे हैं, विराजमान है। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज से नहीं, मैं कितना टाइम बताऊं, कम से कम हो गई होंगी 25-30 साल हो गई होंगी, जब से मुझे एक पंडित जी ने बताया था कि शिवलिंग की पूजा किया करो, क्योंकि घर के वो बंद नहीं थे कहने सुनने। तो उनने बताया था कि शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो डेली। तो संगत जी, जब से ही, और मंदिर नहीं जा पाओ तो घर में, तो संगत जी जब से शिवलिंग घर में, गुरु जी विराजमान तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन जब से शिवलिंग घर में है, शुक्राना गुरु जी, छोटी सी शिवलिंग है,
पर मैं उसे हमेशा नहवाती हूँ, दीपक जलाती हूँ दोनों टाइम। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, तो वहाँ शिवलिंग थी, वहीं कबूतर बैठा। कल सुबह की बात है, सुबह में जगी ऐसे 4:12 4:13 पे, तो वहाँ कबूतर बैठा बाहर। तो मैं बाहर जाती हूँ बालकोनी की लाइट जलाने, तो मैंने सोचा हो सकता है उड़ाने जा रहा होगा, बच्चा होगा थोड़ा। तो कोई नहीं, मैं शुक्राना बोल रही हूँ गुरुजी महाराज के लिए, गलती की माफ़ी मांग रही हूँ जो मुझे पहचान नहीं हुई। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तो मैंने शिवलिंग को नहवाया और कबूतर वहीं बैठा रहा। कोई में लाइट भी जलाया, शिवलिंग भी नहवाया, और मैंने दीपक भी जलाया। और संगत जी, उससे पहले मैं बाहर दरवाजे पे पानी डालती हूँ, तो मैं ऊपर से डाल देती हूँ क्योंकि रास्ता उस टाइम पे बंद रहती है। तो संगत जी, जब मैंने शिवलिंग को नहवाया तो उसके बाद ही वो कबूतर उड़ गया। संगत जी, जब मुझे ध्यान हुआ कि गुरुजी महाराज सुबह सुबह दर्शन देने आए और गुरुजी महाराज अपना दर्शन दे के मुझे चले गए, तो उड़ गया वो कबूतर। फिर मुझे लगा सामने वाले घर के बाहर ग्रिल पे बैठा, तो संगत जी मैंने देखा तो मुझे वहाँ भी दिखाई नहीं दिया। तो संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे दर्शन देने आए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, हम बच्चे हैं गुरुजी के, हमें ज्ञान नहीं है, तो वो ये है कि गुरुजी हमें सद्बुद्धि दें। जो गुरुजी हमें कहीं भी दर्शन दें तो हम गुरुजी को पहचाने। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, कोट कोट शुक्राना। संगत जी, आंटी के यहाँ मैं सत्संग में गई थी, तो वहाँ आंटी कह रही थी कि मुझे जो त्रिदेव का जो स्वरूप है गुरुजी का बहुत पसंद है, और मैं वहाँ गई थी या मार्केट, तो मुझे मतलब जो स्वरूप पहला था वो खराब सा हो गया, तो मैंने कहा तो उन्होंने मुझे ये बना के दिया। तो संगत जी, वो ही स्वरूप गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया, अपना सत्संग। तो सत्संग गुरुजी, वो ही गुरुजी का स्वरूप गुरु मैंने भी सत्संग में देखा। शुक्राना मेरे गुरु पिता का, लख लख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। संगत जी, वैसे तो आंटी कहती हैं कि अपना दर्द जो भी है खुद ही मतलब गुरुजी से वो करो, पर संगत जी मेरे पैर में कुछ भी नहीं लगा। शुक्राना गुरुजी, मेरे पैर में इतना दर्द रहता है, रक्षाबंधन से पहले हुआ था संगत जी। अब वहाँ से तो ऊपर से तो कम है, कमर से नीचे से था, लेकिन संगत जी पैर के जो परिया होती है उससे घुटना जो होता है उससे नीचे है, कभी इतना दर्द हो जाता है कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। और एलर्जी तो है ही पैरों में, और वो भी दर्द भी हो जाता है। संगत जी, बस मेरा कोई काम करने को मन नहीं रहता। बस मैं तो गुरुजी का शुक्राना ही बोलती हूँ। गुरुजी महाराज का शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने आज सुबह भी मुझे दर्शन दिए। मैं तुलसा जी में दीपक जलाती हूँ सुबह को, और जल चढ़ाती हूँ, तुलसा मैया के पास दीपक जलाती हूँ दोनों टाइम। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, सामने वाले घर में स्टॉल जो होता है वो तार पे था, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा उस घर में, लेकिन आज मैंने देखा बहुत बड़ा मोर बना हुआ था। मुझे बहुत खुशी हुई उसे देख के, और मैंने कहा गुरुजी ने आज भी मुझे दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत बड़ा मोर था और मुझे दर्शन हुए, और मैं गुरुजी को शुक्राना बोल रही हूँ। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे कल भी दर्शन दिए, आज भी दिए दर्शन। कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी दर्शन देने के लिए।
हमेशा मुझे दर्शन देते रहना। और गुरुजी दर्शन देते हो और वैसे भी हमें हर समय संभालते हो, हमेशा अंग संग रहते हो गुरुजी महाराज। हर बात सुनते हो संगत जी। गुरुजी हमारी हर बात सुनते हैं, हमें हर पल संभालते हैं। अब बस वो कष्ट हमारा जल्दी कटे या टाइम में कटे तो संगत जी वो हमारे कर्म है, तो गुरुजी हमसे कटवाते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना संगत जी। इतने कॉलम जैसे भी हैं, मैं तो गुरुजी महाराज से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। गुरुजी महाराज मेरे कष्ट कटवा दो हाथ पकड़ के। गुरुजी महाराज दर्द जो होता है सहन नहीं होता। शुक्राना गुरुजी, ना ही कुछ काम करने को मन करता। दीपावली आ रही है संगत जी, मैं तो यही कहती हूँ कैसे कैसे साफ सफाई करूंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी मैं तो यही कहूंगी गुरुजी महाराज सबके बच्चों को सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें। संगत जी गुरुजी को सब पता है। गुरुजी मुझसे कहते थे तेरा बेटा गलत राह में चल रहा है, उसे संभाल ले। तो संगत जी मुझे तो पता नहीं, गुरुजी को सब पता रहता है, सबके बारे में पता है। अंतर्यामी है, परमात्मा है, ब्रह्मांड के मालिक हैं, भोलेनाथ हैं, महाशिव हैं। शुक्राना गुरु पिता। संगत जी हुआ क्या, अब जो भी है, एक लड़का है, एक अंकल ही मान लो, अंकल ही बोलूंगी, वैसे लड़का ही है, वो बेटा है समझदार। मेरी छोटी बेटी है, उसे इतनी समझ नहीं है, बचपना जाता है। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी वहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। अब कुछ क्या हुआ कैसे हुआ इसने उसके बारे में बताया, फोन से भी बोला। उन लोगों ने कहा तो मेरे घर आने के लिए, तो मैंने कहा मेरे घर आके क्या करेंगे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे नहीं पता था, कहीं से गलती ज़्यादा कहीं से कम ऐसा होता। तो संगत जी वो लोग आई परसों बुधवार में। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी बुधवार में आई, वो माँ बेटी आई। माँ बेटी एक ही साथ रहती हैं, दोनों भाई भी रहते हैं, वो छोटा बेटा है। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी वैसे तो वो गुरुजी को भी मानती हैं और कान्हा जी को भी मानती हैं। शुक्राना गुरुजी। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। संगत जी तो वो आंटी आई और आके कहती हैं इससे कि तेरी क्या फीस है। ये ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, नहीं वो पैसे थे ट्यूशन के। तो संगत जी गुरुजी की मर्जी होगी तो दिलवा देंगे, नहीं होगी तो नहीं। पैसों वाली तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, लेकिन संगत जी इज्जत बहुत मायने रखती है। मैं तो यही कहूँगी गुरुजी सबके बच्चों को सद्बुद्धि देना, सबके माँ बाप की इज्जत रहे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी तो वो आंटी आई तो वो क्या कहती हैं, कहती हैं वो आंटी आके क्या फीस है, कितने रुपए हैं। तो ये कहती है 1000। तो ये उसकी बेटी से कुछ कहने लगी, तो मतलब उसने बहुत गलत बेहोश से बातें की। तो मैंने ये कहा, मैंने कि थोड़ा स्लो बोलो, मेरा बेटा संगत जी घर में सो रहा था, वो सुन लेता तो घर में बहुत कहना सुनना हो जाता। तो मैंने उनसे ये कहा थोड़ा स्लो बोलो। तो कहती है उसकी माँ के जब ही तो पता रहेगा, उस तक बात पहुंचेगी। तो मैंने कहा
लेडीजों की बात लेडीजों में रहने दो। हमारे घर में जेंट्सों को पता लगेगा तो बहुत कहना सुनना हो जाएगा। तो संगत जी उसकी बेटी ने भी इससे अच्छे से बात नहीं की, गलत व्यवहार किया। तो संगत जी मैं बस क्या ही बताऊं, मैं शर्म तो है ही जो भी है, लेकिन बेटे की वजह से कुछ भी नहीं बोला। मैंने उनको शांत किया। मैंने यही कहा कि कोई बात नहीं, शांत होके नॉर्मल होके बात कर लो, जो भी बात है मुझे बताओ, मुझे नहीं पता क्या चक्कर है कैसे है। तो अब तो संगत जी एक बात होगी तो दो बात उन्होंने बताई। तो संगत जी मैं तो चुप होके बैठी सुनती रही, क्योंकि बेटा सुन लेता बाहर आ जाता। घर में बहुत कहना सुनना हो या बहुत कहना सुनना क्या होता संगत जी, गुरुजी को पता है जो होता वो बहुत कम ही होता। वहीं मेरी माता रानी की चौकी लगी थी, मैं 9 व्रत हूँ, बेटी भी व्रत है। वहीं मेरे गुरुजी महाराज विराजमान है संगत जी। गुरुजी महाराज ने मेरी इतनी इज्जत राखी उस दिन। गुरुजी महाराज ने मेरी इतनी लाज राखी कि बता नहीं सकती। उस दिन मेरे घर में वो तांडव होता कि मैं बस कह नहीं सकती संगत जी। गुरुजी महाराज ने उस दिन मुझे इतने कष्टों से बचाया, इतने कष्टों से बचाया कि मैं बता नहीं सकती। गुरुजी का शुक्राना बोलने के लिए मुझ पर शब्द नहीं है संगत जी, शब्द नहीं है। शुक्राना गुरु महाराज, मेरी इज्जत रखने के लिए, मेरी बात रखने के लिए संगत जी। बच्चे किसके कब कहाँ गलत हो जाए, कोई माँ बाप साथ नहीं घूमता। शुक्राना गुरुजी महाराज। समझ जी उस लड़के ने इसे ब्लैकमेल किया, ब्लैकमेल करता था, ये डर गई, इसने घर में भी नहीं बताया। मैं नहीं कहती मेरी बेटी गलती नहीं है, मैंने यही कहा तूने बताया क्यों नहीं, इतनी बात बढ़ गई, आज भी तो तूने बताया। इतनी बात नहीं बढ़ती, खड़े होके सिर उठा के बोलते। आज हमें सुनना पड़ा हमारे घर में, हमसे वो कह के गई तेरी गलती नहीं होती तो मेरे घर तक नहीं आती, ना ही मुझे सुननी पड़ती। अगर तुझे ब्लैकमेल किया तो तुम मुझे बताती। तो संगत जी उसने मुझे फोन पे भी सुनवाया, मैंने थोड़ा सुन के दे दिया। मैंने कहा मैं तुम्हारे घर आऊंगी जब मुझे सुनवाना। तो संगत जी आज मैं उनके घर जाऊंगी। गुरुजी महाराज मेरी इज्जत रखते, मेरी बात संभाल लें, मेरे साथ चल, मुझे लेके चलें, जो भी बात हो खुद ही बुलवा दें मुझ पे। संगत जी मैसेज वगैरह हैं जो भी हैं, मैं तो यही कहूंगी संगत जी, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत कष्ट में फंसी हुई हूँ। मैं तो इसे बहुत कष्ट ही समझती हूँ। जो मैं जाऊंगी इस बात के लिए, कोई अच्छी बात तो है नहीं है, जाना तो पड़ेगा। मैं तो यही कहूंगी गुरुजी महाराज मुझे लेके चलें, खुद ही सब बात करें, बस सब तो मेरे हों बुलवा में गुरुजी, मुझ पर जो भी बुलवाएं, मुझे बस वहां से दल से निकाल के अपने घर ले आ। और उस लड़का पीछे पड़ा हुआ है, अब भी फोन करता है। मतलब मैं यही कहूंगी गुरुजी महाराज उस लड़के से छुटकारा दिलवाने। संगत जो उस दिन हमारे मिलने वाले आए थे, अब तो लड़का कहता है इससे तेरी शादी वाले आए हैं, तेरी शादी नहीं होने दूंगा किसी। संगत जी वो मिलने वाले थे, वो कोई शादी वाले नहीं थे। और उसकी माँ कहती है कि अपनी बेटी की शादी कर दो। अरे मैंने कहा इसकी शादी नहीं अभी होगी। तो संगत जी बस
पेरेंट्स को अपने बच्चों की गलती समझनी चाहिए। किसी का बेटा है या बेटी है, मैंने तो फिर भी इसे बहुत धमकाया और मैंने यही कहा जो भी गलती थी तू हमें बताती, तुझे ब्लैक वो करता था, परेशान करता था, तब तू हमें बताती, हम देखते। इतनी बात बढ़ गई जब जाके, तो अब जो भी है मैं नहीं कहती इसकी गलती नहीं होंगी, इसकी भी गलतियां होंगी। तो मैं तो यही कहूंगी गुरुजी महाराज मुझे इस दलदल से निकाल लें। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोट कोट शुक्राना। संगत जी मेरा मंत्र जाप बड़ा हो जाएगा। गुरुजी ने मुझसे क्या क्या बुलवा दिया, मैं बोले ही चली गई। तो संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग गुरुजी आगे जो बुलवाएंगे वो बोलूंगी, और अब जो गुरुजी ने बुलवाया वो ही बोला। संगत जी मुझे नहीं पता था मैं क्या बोलूंगी, मैं तो बस शुक्राना सत्संग करने बैठ गई। तो गुरुजी ने जो बुलवाया वो मैंने बोला। गुरुजी अपने चरण कमलों में स्वीकार करें, और गुरुजी संगत जी मेरी गलती को माफी दें। जो गुरुजी ने बुलवाया वो बोला, आगे जो गुरुजी बुलवाएंगे वो बोलूंगी। और गुरुजी और संगत जी मेरी गलती की माफी दें। मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ सारी संगत से, अपने गुरु पिता से, सारी संगत से। संगत जी मैं मंत्र जाप बोलूंगी, आप भी बोलना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज नवरात्रि का 5वां दिन है और 8:42 हो रहे थे, मॉर्निंग का टाइम है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, कोट कोट शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उन अंकल के घर में हमेशा गुरु जी खुशियां बरसाएं, सुख शांति दें, जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करेंगे। शुक्राना गुरु जी महाराज, कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। इसी के साथ मैं पावन मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और माता रानी को की चरणों में कोटि कोटि नमन। साथ में मेरे गुरु पापा की चरणों में कोटि कोटि नमन के साथ अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पापा। गुरु पापा आपने मुझे 2023 यानी 22 में आपने मुझे स्वप्न में दिखे थे गुरु पापा, अक्टूबर माह में। फिर गुरु पापा मैं आपसे परिचित नहीं थी गुरु पापा। मैं आपको विष्णु भगवान के रूप में जानती थी, और उसके बाद मैं गुरुवार की व्रत रखने लगी गुरु पापा, और गुरुवार को पूजा करने लगी। मेरे गुरु बाबा हैं, मेरे गुरु पापा मेरे शिव बाबा हैं, इससे बिल्कुल अनभिज्ञ थी। हालांकि मैं शिवलिंग की पूजा करती थी गुरु पापा, और माता रानी दुर्गा की भी, और उससे पहले मैं बहुत पूजा करती थी भगवते वासुदेव का। पर गुरु पापा मुझे क्लियरिटी नहीं था गुरु पापा। बस मैं पूजा ही करती थी और मंत्र जाप करती थी, महामृत्युंजय का और ओम नमः शिवाय का भी। फिर गुरु पापा मैं छात्रावास में रहती थी, और उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफर हुआ। उससे पहले मैं गुरु पापा मेरी तबीयत में मुझे बहुत बीमारियां घेर चुकी थी।
करीब 17-18 साल से मैं बहुत ही मेरी स्थिति डाउन थी। मैं हर अमावस पूर्णिमा को परेशान रहती थी। साथ में कई जगह जाती थी गुरुपापा। मुझे थोड़ा सा आराम मिलता था, मेरा खर्चा होता था, आराम थोड़ा सा मिलता था। तो उसके ठीक होने के बाद दूसरी बीमारी हो जाती थी। फिर उसके लिए मैं फिर इधर डॉक्टरों से भी इलाज कराती थी, और जो गांव में होते हैं, जिसे हम अपने देहाती भाषा में पंडा बोलते हैं, उनके पास जाती थी। और गुरुपापा इस तरह से मेरा दिनचर्या चलता था। गुरुपापा अब छात्रावास में रहती थी गुरुपापा, तो वहाँ का काम क्या कैसे होता है आप जानते हो गुरुपापा। मैं अपने तरफ से भरपूर प्रयास करती थी कि एक ईमानदारी से हॉस्टल चलाना, लेकिन अधिकारियों के अनुसार ही चलना पड़ता था गुरुपापा। मैं कई बार मेरा अधिकारी से बहस होता था गुरुपापा कि मुझे इस तरह के काम नहीं करना है, और ना ही मुझे। अंत में गुरुपापा मेरे ईश्वर ने मुझे वहां से अलग कराए। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ उसके लिए। बहुत सी वहां समस्याएं आई मेरे सामने। साथ में मेरे जो फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति बहुत डावाडोल थी। मैं वहां से निकली गुरुपापा, मेरे पास पैसा नहीं थे, सब खर्च हो चुके थे, और मैं उसी स्थिति में वहां से हटी, एक कस्बे में आई गुरुपापा। मेरा ट्रांसफर हुआ एक 25 किलोमीटर जहां मैं रहती हूँ वहां से। ट्रेन खर्चा गुरुपापा मेरा वहां नहीं जाना था, क्योंकि मुझे दूर पड़ता था, इसीलिए। पर मैं कई जगह अप्लाई की, आवेदन दी, पैसा दी, कुछ नहीं हुआ, और मैं वहीं अंत में वहीं जाना पड़ा। क्योंकि मेरे साथ एक बच्ची है, उसे मैं वहां नहीं पढ़ाना चाहती थी गुरुपापा, क्योंकि वो देहात एरिया है। देहात एरिया की शैक्षणिक व्यवस्था ठीक नहीं है गुरुपापा। इसलिए मैं उसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। उसके बाद फिर सॉरी गुरुपापा, मैं मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाती थी, और उसे रखी थी मैं लड़कियों के साथ। पर लड़कियों का मैं माहौल देखी, तो उसे मैं अपने साथ ले आई गुरुपापा। और उसके बाद फिर हम दोनों माँ बेटी रहने लगे। बहुत सी समस्या आई मेरे साथ, पर मैं गुरुओं की खोज करती रही। मैं जो स्वप्न में देखी थी उसे मैं भूल चुकी थी, और मैं गुरु की खोज करती रही यूट्यूब में। और उससे पहले मैं सूरज भाई से यूट्यूब के द्वारा जो भी मुझे वो मेडिटेशन वगैरह सिखाते थे, वो करती रही। काफी दिनों तक मैं करी, मुझे थोड़ा राहत मिला। साथ में उसके बाद उसी के साथ साथ मैं हनुमान मंदिर भी जाती थी। हनुमान मंदिर जाती थी, लेकिन मेरी जो शारीरिक और मानसिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। वहां के जो हनुमान मंदिर का जो सेवक था,
हालांकि वो करता था, लेकिन मुझे वो शांति नहीं मिल पाती थी, मुझे महिमा नहीं मिल रहा था। वो जैसा बोलता था वो वैसा करती थी, पर कोई उतना राहत नहीं मिलता था गुरु पापा। मुझे सबसे बड़ी बीमारी जो थी मेरे पेट में था। जब वो ऐसे अमावस या एकादशी में होता था या पूर्णिमा में होता था, एक दो दिन पहले वो बीमारी होता था, जिससे मैं बहुत परेशान होती थी। मुझे तत्काल किसी भी मौलवी के पास ले जाना पड़ता था। जहां भी सुनती थी वहीं, चाहे कितना भी पैसा लग जाए, मैं वहां पर जाती थी और उससे काम करवाती थी। तो बस एक दो दिन या थोड़ा ठीक हो जाता था। बस उसके बाद फिर 15 दिन के लिए मैं, यानी अमावस या पूर्णिमा तक के लिए कि पहुंचते पहुंचते तक फिर वही बीमारी होता था। इस तरह से मेरी स्थिति गुजर रही थी। मेरे पति पहले बहुत साथ दिए, फिर बाद में मुझे वो साथ नहीं देते थे। पैसा तो साफ नहीं देते थे। उसने मैं बहुत वैसे मैं मांगती भी नहीं थी, क्योंकि उसके व्यवहार से परिचित हो चुकी थी मैं। जो भी होता था आगे पीछे में, मुझे जो खर्चा आती थी उसे देती थी। धीरे धीरे मैं और मेरे पति अलग होने लगे, मतलब मानसिक लगाव नहीं रहा। उसके व्यवहार से मैं धीरे धीरे परिचित हुई, और वो भी मतलब मुझे एक बीमारी वाली समझते थे, जिसके कारण मुझे मन में अच्छा नहीं लगता था। मैं अपने तरफ से उसे प्रयास करती थी, लेकिन उसकी स्थिति वो समझता ही नहीं था। अगर मैं उसे बताती भी थी अपने मन की बात, तो वो कभी अपने उसमें नहीं लिए। मुझे धीरे धीरे मैं वहीं उस मतलब मेरे ससुराल में ही पति के घर में मैं खुद ले जाके शिवलिंग रखी थी। मैं उसकी पूजा रख करती थी, क्योंकि उस घर में यानी ससुराल में शिव बाबा को ही मानते हैं और माता गौरी को। बस मैं उसी की पूजा करती थी, पर जैसा मानना था वैसा नहीं मानती थी। देख के सुन के यानी सुनने के ही मैं उनकी जो पूजा करना था करती थी। पानी रखती थी रोज, और हर पूर्णिमा को मैं दूध या खीर बना के चढ़ाती थी। और मेरे पति अंकल उतना लगाव से नहीं करते थे, बस कहा जाए फॉर्मेलिटी के तौर पर। और उस घर के सदस्य उतने लगाव नहीं रखते थे पूजा पाठ में। मेरी श्रद्धा तो बचपन से ही था। मैं करती थी काली माता की पूजा, साथ में माता लक्ष्मी की पूजा करती थी, पर उतनी आत्मिकता नहीं होता था गुरु पापा, जैसे कि अब है।
गुरु पापा, आपने मेरा हाथ पकड़ा और सही मार्गदर्शन, सही रास्ते पे लाए गुरु पापा। कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पापा। मैं बस ये ज्यादा नहीं बताना चाहूंगी अभी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा रिकॉर्डिंग। गुरु पापा, आपने मुझे उस स्थिति से निकाले गुरु पापा। साथ में सबसे पहले मेरे गुरु बने। हालांकि उससे पहले ही मुझे नंदी महाराज ने बोले कि आप शिव जी की पूजा करो। मैं पति के घर में जहाँ शिवलिंग रखा था, मैं अरदास की थी, कर रही थी कि मुझे अपने शरण में ले लो या फिर मुझे जीवन दो, जिंदगी दो। उसी रात करीब 5 बजे, 4 और 5 के बीच नंदी महाराज निकले। वो था भारी भरकम शरीर नंदी महाराज का और ब्लैक कलर में था। कहे, बेटा तो शिव जी की पूजा कर। मेरे नींद खुला और मैं सोचने लगी। हालांकि उस समय मैं वहीं ससुराल में थी, बीमारी हालत में थी। मैं 2 दिन रुकी और वहां से मैं आ गई छात्रावास, वहां रहने लगी। मैं गहराई में उतरना चाही, पर वही करती रही, पूजा तो करती रही, लेकिन उतनी गहराई से नहीं। मैं अपने तरफ से करती थी, लेकिन वो जैसा होना था वैसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं भीड़ में रहती थी। मैं अपना समय निकाल कर करती थी, लेकिन ध्यान पूजा में भी और छात्रावास के जो भी कार्य था उसमें भी। जय गुरुजी, वहां से निकाल कर मुझे यहाँ निकाल रखे गुरु पापा। मुझे ससुराल से भी निकाले और छात्रावास से निकाले, उसके लिए धन्यवाद। मैं अभी यहाँ रहती हूँ MP के लास्ट बॉर्डर, डिंडोरी जिला, गाड़ासरई में। दोनों माँ बेटी रहते हैं। और गुरु पापा फिर मुझे YouTube में रूबरू आने लगे और मुझे मेरे मन की बात, मेरी स्थिति से रूबरू कराने लगे। और उसके बाद फिर मैं 2023 के नवरात्रि अष्टमी के दिन मैं गुरु पापा को मैं स्थापित की और मैं पूजा करने लगी। धीरे धीरे मुझे आराम मिलने लगा शरीर में। मेरे शरीर में कई बीमारियां थी, हर अंग में बीमारी थी, बीमारियों की कोई गिनती नहीं था, जिसे मेरे गुरु पापा ने ठीक किए और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाए। मुझे गुरु पापा ने गुरुदेव ने शारीरिक बीमारियों से मुझे निजात दिलाए, साथ में मुझे मानसिक शांति और निडर दुनिया भर के प्रपंच से छुड़ाए गुरु पापा ने मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। आज भी मेरे गुरु पापा ने घबरा मत बेटा, मैं हूँ गुरु पापा। मैं जितना भी शुक्राना करूं गुरु पापा वो कम है। जितना बड़ा ये ब्रह्मांड है गुरु पापा, उससे भी ज्यादा मैं शुक्राना अपने दिल से, मन से, तन से शुक्राना करें गुरु पापा। हर रोम रोम में आपका नाम सिमरन होता है गुरु पापा। फिर भी मैं कहती हूँ कि मैं अभी भी भटक जाती हूँ।
क्योंकि मेरे दिल में, मेरे मन में इतनी गहराई से वो धोखा मिला था गुरु पापा। गुरु पापा, मैं झूठ नहीं बोलती थी गुरु पापा अपने पति के सामने, पर मुझे, मुझसे मेरे सामने झूठ बोला गया। वो बर्दाश्त नहीं हुआ गुरु पापा। लेकिन गुरु पापा मैं स्थिति से जरूर मजबूर हो जाती हूँ, लेकिन मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करती गुरु पापा। गुरु पापा, मुझसे जो गलती होती होगी गुरु पापा, होती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु पापा। गुरु पापा, मेरी पूजा में, मेरी सेवा में जो भी गलती होती होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। साथ में गुरु पापा, जो पितृ पूर्वज थे उनसे मैं पहले परिचित नहीं थी, आपने उनसे परिचित करवाए, और जो भी उनके प्रति सेवा करवा रहे गुरु पापा, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद गुरु पापा। हम नहीं जानते थे गुरु पापा पहले पूर्वज क्या होता है, पर पितरों को बांधा गया है, मुझे पहले ही बताया जाता था, पर मैं नहीं मानती थी। मानती भी थी तो मैं, कौन पितर है, कौन है, क्या है, मैं नहीं जानती थी गुरु पापा। इससे भी मुझे रूबरू कराए गुरु पापा, कोटि कोटि धन्यवाद। साथ में मैं यही कहूंगी गुरु पापा कि जो भी मुझसे गलती हुई होगी पूर्वजों के लिए, उनसे मैं क्षमा चाहती हूँ, और जो भी वो भी गलती किए होंगे गुरु पापा, उन्हें माफ करते हुए उन्हें अपने शरण में लीजिए गुरु पापा, उन्हें मुक्ति दीजिए। आज पूर्णिमा है गुरु पापा, और हालांकि मैं पितृ पक्ष में की हूँ गुरु पापा, जो भी मेरे से बना है, और जो कुछ भी अगर छूट भी गया होगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, और यही कहूंगी गुरु पापा कि उन्हें मुक्ति दीजिए, उन्हें शांति दीजिए। और गुरु पापा, जो भी मुझसे गलती हुई होगी उसे क्षमा कीजिएगा गुरु पापा। आज अंत में मैं यही कहूंगी गुरु पापा, आज पूर्णिमा है, आज 6 तारीख है, 6 अक्टूबर। मैं सभी संगत परिवार के लिए अनंत अनंत शुक्राना कर रही हूँ गुरु पापा के, सभी की ओर से मुझे सत्संग में उनके द्वारा, सत्संग जो बोलते हैं आप अंकल के द्वारा, या जो भी चैनल चलाते हैं उनकी टीम के सभी को मैं अनंत अनंत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और दिल से यही कामना करती हूँ कि मेरे गुरु पापा उन्हें हमेशा साथ दें, उनके हर खुशी को पूरा करें, कल्याण करें, सबके परिवार को कल्याण करें। साथ में यही कहूंगी गुरु पापा, सभी संगत परिवार का कल्याण कीजिए, खुशी प्रदान कीजिए, और साथ में और भी हैं गुरु पापा, पूरा ब्रह्मांड ही आपके बच्चे हैं गुरु पापा,
सभी के लिए सभी का कल्याण कीजिए गुरु पापा। जो बोल नहीं पाते उनका भी कल्याण कीजिए गुरु पापा। जो मानव है उनका भी कल्याण कीजिए गुरु पापा। सर्वत्र भला कीजिए गुरु पापा। सभी हम सब आपके ही बच्चे हैं गुरु पापा। गुरु पापा, हम जब तक गुरु नहीं तब तक गति नहीं, ये सच है गुरु पापा। गुरु पापा, मैं तो कहूंगी गुरु पापा कि जाने अनजाने में मैं जुड़ी हूँ गुरु पापा बचपन से ही, पर उतना हमें ज्ञान देने वाले नहीं थे, बताने वाले नहीं थे। खासकर मैं अपने घर में गुरु पापा, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। बस थोड़ी श्रद्धा थी कि मैं भगवान की पूजा करूं। मुझे नहीं पता था कि कौन भगवान क्या है, कैसे है। बस भगवान ही मैं जानती थी गुरु पापा। बस यही जानती थी कि उनके आशीर्वाद से ही हम हैं। बस इतना ही जानती थी गुरु पापा। क्या करना है, कैसे करना है, नहीं जानती थी। अभी भी मैं कई चीजों से वंचित हूँ गुरु पापा, क्योंकि मेरे साथ क्योंकि मैं अकेली हूँ। उतना कर नहीं पाती जितना मुझे करना चाहिए। मैं क्षमा चाहूंगी। जो भी करती हूँ गुरु पापा, उसे अपने चरणों में स्वीकार कीजिए गुरु पापा। यही मैं कहूंगी गुरु पापा। अभी भी मैं करती हूँ गुरु पापा, लेकिन समय बेसमय हो जाती हूँ। मुझे दूर जाना पड़ता है स्कूल से, वहां आने में मुझे 1 घंटा या 1.5 घंटा मेरा जाने में आने में वो ऐसी व्यस्त गुजर जाती है गुरु पापा। मुझे दुख लगता है गुरु पापा कि मैं समय का सदुपयोग करूं, लेकिन आने के बाद भी मेरा कम से कम 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट लेती हूँ गुरु पापा, क्योंकि मैं थक चुकी थी गुरु पापा। लेकिन उसमें ऊर्जा दिए हो गुरु पापा, मुझे में वो शक्ति मिल रहा है आपकी ओर से। शुक्राना मेरे गुरु पापा। गुरु पापा, मैं अपनी वाणी को आज तक के लिए यहीं पर विराम करूंगी गुरु पापा। मैं शिव अंकल गुरुजी महाराज की चैनल में भेज रही हूँ। अंकल जी, मुझसे जो कोई भी बोलने में भूल चूक हो गई होगी, मैं क्षमा चाहती हूँ। क्षमा चाहती हूँ मैं गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। मैं अपने आप को गुरु पापा, मैं शुक्राना नहीं कर पाती थी गुरु पापा। मैं क्षमा चाहूंगी उसके लिए, क्षमा चाहूंगी मेरे प्यारे संगत परिवार। गुरु पापा, आप ही हो मेरे माता पिता, सब कुछ आप हो गुरु पापा। सब कुछ देख रहे हो गुरु पापा। बस यही कहूंगी गुरु पापा, मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं गलत तो नहीं करती, लेकिन गलत हो जाता है गुरु पापा। यही कहूंगी गुरु पापा, मुझे क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और सारे संगत के लिए यही कहूंगी गुरु पापा, सबके झोले में खुशियां भर दीजिए गुरु पापा। हम सब आपके बच्चे हैं गुरु पापा। मेरे अंग संग रहने की शुक्राना, मुझे सही रास्ते पर
ले जा रहे हो गुरु पापा, कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे आत्मा से परमात्मा, मुझे अंदर से अपने आप को मैं कौन हूँ इससे परिचित करवाने की शुक्राना गुरु पापा। मुझे अब क्या करना चाहिए उसके लिए भी रूबरू करवा रहे हो गुरु पापा, उसके लिए भी शुक्राना। हम जो हमारे सामने दिख रहा है, जो चला आ रहा है, हम उसी से परिचित थे और वही कर रहे थे गुरु पापा। पर नहीं, मेरे गुरु पापा ने मुझे उस रास्ते की पहचान कराए जहां मेरे गुरु पापा ने चुने और उस रास्ते पे चला रहे हैं। कोटि कोटि धन्यवाद गुरु पापा। मैं बहुत खुश हूँ गुरु पापा, खुश हूँ गुरु पापा इस चीज के लिए, इस रास्ते के लिए। सेवा, सिमरन और मंत्र जाप से गुरु पापा आप मुझ में हो गुरु पापा। बस हमें अंदर झांकने की जरूरत है गुरु पापा, उसी से हम अनभिज्ञ थे गुरु पापा। जो हम दूसरे पर निर्भर रहते थे गुरु पापा, पर अब नहीं गुरु पापा। आपने हिम्मत दिए हो, आपने उस चीज से परिचित करवाए गुरु पापा जिसकी हमें तलाश थी, जिसे हम नहीं जानते थे, उसे परिचित कराए गुरु पापा और कराते रहिएगा गुरु पापा। हमारे सिर पर हमेशा आपका हाथ रहे गुरु पापा। हम गलती तो करते हैं गुरु पापा, लेकिन आप मेरे पिता हो, क्षमा कीजिएगा गुरु पापा, क्योंकि हम अभी पूर्ण रूप से अवगत नहीं हो पाए हैं गुरु पापा। मन कभी इधर उधर हो जाता है, पर नहीं, मन की डोर को सिर्फ आपके चरणों में रखना है गुरु पापा। इसी के साथ गुरु पापा मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद मेरे गुरु पापा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे जितने चैनल चलाने वाले टीम हैं उनको, आंटी अंकल को और मेरे शिवा अंकल को। अनंत अनंत मेरे गुरु पापा ने ऊंचाइयों तक ले जाए गुरु पापा। आपको हमेशा खुश रखे, आपके परिवार को हमेशा खुश रखे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ में मेरी माता रानी, माँ काली माता, माँ दुर्गा माता, माता पार्वती, सभी माताओं को कोटि कोटि नमन करती हुए मैं आज के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम धन्यवाद मेरे शिवा अंकल। मेरे चैनल, मेरे रिकॉर्डिंग को जरूर शेयर करवाइएगा अंकल जी। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज नवमी का। मैं उसको गुरु जी के पावन मंत्र के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। माता रानी को कोटि कोटि प्रणाम। सिद्धिदात्री माता रानी को अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना माता रानी। और सारी संगत को बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी गुरु जी सबको बहुत ब्लेस करे। गुरु जी, कल दशहरे का दिन है, इसमें बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, तो गुरु जी सबके लिए
ये शुभ दिन आए, सबका घर में अच्छा, सब स्वस्थ रहे, सबके बच्चे खुश रहे, सबके घर में खुशहाली बनी रहे। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। आज आपने जितने भी मेरे को टेलीपैथी से मैसेजेस आए हैं, आपने सब बहुत अच्छे, बहुत खुशी वाले, खुशी देने वाले मैसेजेस किए हैं गुरुजी। आपका बहुत 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 कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आप हमें हर चीज जो आने वाली है उसके लिए सचेत भी करते हैं गुरुजी। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी महाराज। गुरुजी आपने जो हमारे लिए किया है, और मैंने आपसे अरदास लगाई थी अपनी बेटी के लिए, तो गुरुजी वो भी काफी हद तक सॉल्व हो गई है गुरुजी। उसके परिवार में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो काफी हद तक ठीक है गुरुजी। आगे भी आप सब अच्छा करेंगे गुरुजी महाराज, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। संगत जी, आज मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना था, उसमें उन्होंने बताया कि एक जाप है प्रभते सिमरन कारज पूरे। ये काफी लंबा है पर स्टार्टिंग यही है। तो आंटी जी ने बोला था कि गुरुजी ने बोला है कि ये जाप किया करो तो तुम्हारे सब काम अच्छे से हो जाएंगे। तो संगत जी, ये मैंने अब सुना है तो मैं अब इसको लगाऊंगी और सुनूंगी। तो संगत जी, आंटी जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमको ये सुनवाया। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। सब कुछ देने के लिए, सब सुख शांति देने के लिए गुरु महाराज बस एक ही अरदास है गुरुजी, आप सब जानते हैं, वो प्लीज अरदास पूरी कर दीजिए गुरुजी महाराज। आपका टेलीपैथी से मैसेज भी आया था कि तेरी जीत पक्की है, अब तेरे कोई काम रुकने वाले नहीं है। तो भी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। तहे दिल से शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। मैं हर सांस से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। ये सब सांसें आप ही की दी हुई है गुरुजी महाराज, हम तो कुछ भी नहीं है गुरुजी। आपके हाथ में ही हमारी डोर है गुरुजी महाराज। आप उसको जैसा चलाएं वैसा आप चलाते हैं गुरुजी। आपका सब कुछ हमारे को अच्छा हेल्थ, वेल्थ और मेंटली सब अच्छा रखने का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। सब कुछ देने का हर श्वास से शुक्राना है गुरु महाराज, पल पल का शुक्राना है मेरे मालिक। बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपने बेटे की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से और अपनी बेटी के और उसके परिवार की तरफ से आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बहुत बहुत अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी महाराज। और जो भी हम गलतियां करते हैं गुरुजी, प्लीज उनको क्षमा करते हैं गुरुजी महाराज। हमें नहीं पता चलता कि हम क्या गलती कर रहे हैं दिन भर में। तो गुरुजी, जो भी हम लोगों से और मेरे बेटे से और पति अंकल की तरफ से गलती हुई है, प्लीज उसको क्षमा करते हैं गुरुजी। गुरुजी, एक बात और है कि मेरे पति अंकल ने आपकी जो स्वरूप है पता नहीं अपने पास कहाँ रख दिया है, वो अभी मुझे बताते नहीं हैं। तो गुरुजी प्लीज उनके दिमाग में कुछ ऐसा डालिए कि वो स्वरूप अपने आप से निकाल के मुझे दे दें गुरुजी महाराज। वो आपको नहीं मानते हैं तो इसलिए वो मेरे को भी पूजा करने से रोकते हैं। तो गुरुजी, ये तो मैं सब उनके एब्सेंस में ही करती हूँ गुरुजी महाराज। प्लीज उनके दिमाग में भी कुछ ऐसा डाल दें कि वो आपका स्वरूप सब बाहर निकाल के मुझे दे दें गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। उनको भी क्षमा कर दीजिए गुरुजी, क्षमा कर दीजिए गुरुजी महाराज। सही बुद्धि कर दीजिए गुरुजी। वो भी आपके श्री चरण कमलों में से जोड़ लीजिए, उनको भी और मेरे बेटे को भी जोड़ लीजिए गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। संगत जी,
जो मेरे से ये सत्संग बोलने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज आप क्षमा कर दीजिए। गुरुजी आप भी भूल चूक को क्षमा कर दीजिए। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देकर गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, रक्षा बंधन करते रहती शुक्राना दुर्गा जी का चौथी अस्तव शुक्राना दुर्गा आदि दैनिक अस्तव शुक्राना देते जिसका शुक्राना ये नहीं देंगे इस तरह सुबह और चिरे उदिन सोमा और 6 अक्टूबर 2021 सिन्हा के अमृत लगा फिर नहीं तो लगा पाएलो सुबह को 4 बजकर इन्हें घेवा तेरे यीशु की से है तो कहते रहता है ककरानो कहते बना है जी का नाराज जी ने हमें घूमने के लिए ना ये मिलने के लिए अपनी ब्लेसिंग दी थी। हम तुमने बड़ा कम करी पढ़ ली गई कि हम 4 मेरे इस दोनों बच्चे और हमारी जो बनी हुई है फैमिली हमारे फिर उसके नई आई 10 में 3 फैमिली और मेरे को 4 फैमिली हम लोग गए थे घूमने फिरने। तो कोटो पे नंतन के पालों गुरु महाराज जी ने अच्छे से हमें बताया, मेरे साथ साथ लेके चलती गुरु महाराज जी को तो अच्छे से उन्हें भी निपटाया। और उस दिन थोड़ा सा वहाँ क्या कहते हैं आनंद तो आए घूमने फिरने का। तो रात को जैसे मेरे हस्बैंड नल्दी करते हैं थोड़ी बहुत घूम फिर कर रखे की तो वो भी बच्चों के साथ थोड़ा खेलने लगे और जंप जो मारने लगे। वो जैसे ही जंप मारी ने तो वो गिर पड़े गिरे तो उनको लगी तो से, लेकिन उन्होंने कहा नहीं क्योंकि वो नशे में थे, थोड़े से नशे में थे। तो नशे में थे तो मैंने फिर उनको उठाया, मैंने को कि भाई देखो कहीं लगी तो नहीं है, मैं खजाना जोश मत दिखाया कर। उनको मैंने बोला वो वैसे दिन कर रखी थी कहीं लग जाती कुछ हो। तो मैं गुरु जी का शुक्रागुजार हूँ कि गुरु जी ने उनको कुछ नहीं होने दी, सही सलामत ने वो ठीक ठाक है, बिल्कुल भी पता नहीं कौन सा कष्ट आया था जो उन्होंने थोड़े में ही कर दिए। तो कोटि बेटी अनंतन शुक्राना गुरु महाराज जी का, बहुत बहुत शुक्राना। और अभी और कल की बात है जैसे 5 तारीख की, तो मेरा बेटा है ना, मेरे बेटे को ना खाली समाज सेवा का बहुत शौक है, वो बहुत सेवा करता है, समाज सेवा की सेवा करता है। तो कोई भी उसे बुला लेता वो मना नहीं करता। तो ऐसे है ना वो डॉग को लेके गए थे कहीं पे, उनको वो डॉग वाली जगह जो हॉस्पिटल होती है वहाँ के लेके गए थे। तो वहाँ पे ना मुझे नहीं पता था, मुझे तो पता ही नहीं था वो ये गया। जब आया ना रात को घर पे तो कह रहा है मेरा बड़ा बेटा मम्मी इसके है ना छोटे वाले के ना देखो शिव के ना डॉगी का ना पंजे लगे हुआ नाखून लगे हुआ है। तो नाखून ना ये जैसे लगे ऐसे, ये तो शुक्र बहुत बड़ा कष्ट था। वो दिन वो टाल दिया, उसको ज़्यादा नहीं लगी। फिर नहा धो के मैंने कहा चल भाई नारियल का तेल लगा ली, सुबह डॉक्टर को दिखा दी क्योंकि संडे को तो डॉक्टर की बंद होती है। तो उसमें भी उन्होंने बचा लिया। गुरु महाराज जी का ना ऐसे ऐसे बचा लेते हैं कि बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी वैसे भी कष्ट के सारे कितने सत्संग चला के ना हमारे कष्ट काट देते हैं। तो कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का जो मैंने ये वो सारे कष्ट छोटे में डाल दिए। कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। ऐसे तो बहुत सत्संग होते हैं लेकिन हमें याद नहीं आते कई बार ने। तो ये मेरे को थोड़ा याद है, मैंने बताया गुरु महाराज जी का कोटि कोटि शुक्राना। उन्होंने जब अमृत वेले में मेरे से पाठ कराते हैं उठाते हैं मुझे टाइम पे। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को थोड़ा कोल्ड कफ वगैरह हुआ करा तो मेरी आवाज़ भी थोड़ा धीरे है। और क्योंकि सुबह का टाइम ये सारे सो रहे होते हैं तो फिर इसलिए फिर सत्संग कर नहीं पाती। तो कोटि कोटि हाथ में गुरु जी के ये सामने बैठ के कर रही हूँ। मैं क्या शुक्राना सत्संग पहले कर लेती हूँ क्योंकि बाद में फिर जब भूख जाके ना मुझे तो फिर होता नहीं है और काम में व्यस्त होगा आपको। तो कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। आगे जब मेरा कष्ट था ये भी पता नहीं कैसे हो गुरु जी कह रहे थे 3 दिन भाभी, तो मतलब अब 3 दिन तो शायद मेरे पूरे हो चुके हैं।
तो कोटि कोटि अनंत ही शुक्राना गुरु महाराज जी का। सॉरी संध्या जी, माँ अपना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं यही शुक्राना से संकल्प था रही थी। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरु महाराज जी का, जो इन्होंने बख्शा, अमृत वेला भी बख्शा है। तो हम थोड़ा पाठ करवाते हैं और पाठ करवा लेते हैं। वो हमें इतनी शक्ति देते हैं कि भाई हम अपने सारे पाठ कर सके और वो पाठ करके पूजा पाठ कर सके। उसी में हमारे सारे दुख और जो भी नहीं माने, कहते हैं बेटा चिंता मत कर, अब तेरे बस मारे न्यारे होने वाले हैं। तेरे बहुत तकलीफें सही है, अब तेरा सब ठीक होगा। तेरे ऐसे मौज करा हुआ। वैसे भी गुरुजी मौज बड़ी कराते, जब से गुरुजी के साथ जोड़ी ना मेरी मौज हो ही रही है। हाँ, मतलब खुशियाँ खुशियाँ होंगी तेरे पास, तू चिंता मत कर। मैं बेटे को तुम्हारे बेटे को मैंने संभाल रखा है, दोनों बेटे को मैं हाथ लगाऊंगा, तू टेंशन मत लिया। पर तेरे हस्बैंड का भी ठीक करूँगा, सब करूँगा। वैसे भी मेरे हस्बैंड में थोड़ा सा नेचर में बदलाव हो रहा है गुरु जी की कृपा से। तो कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। तो अभी बच्चों की जॉब के लिए भी कह रहे हैं कि भाई तेरे बच्चों की जॉब लगवाने वाला हूँ, तो टेंशन लगे। अब बस सब तो है ना, अपना अपना ध्यान रखो, अपना खुश रहे, मौज कर, बाकी सब तो मुझ पे छोड़ दे। तेरा पिता बैठा है तो क्यों चिंता करती है। मैं तो वाकई में जब गुरु जी है तो हमें चिंता करने की ज़रूरत है। मैंने तो अपनी सारी पाउडर गुरु जी को दे रखी है। तो कोटि कोटि अनंत शुक्राना गुरु जी, अपना आप ही हाथ पकड़ के सारे काम करवा लेते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज जी का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी कहते हैं आज हम ऐसी बातें वो देखे तू देखो, तेरे है ना ऐसी मौज कराऊंगा कि तू शुक्राने करते करते नहीं थके नहीं। तो हम शुक्राने करते करते, तो वैसे भी गुरु महाराज जी आपकी हमारे दिल में वैसी में जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी कहती रहती है। तो कोटि कोटि अनंत शुक्राना गुरु महाराज जी का। और शिवाय शिव जी से बस आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।